बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया सिस्टम जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, इसके बुनियादी हिस्से कौन से हैं और इसका जो है फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में, तो डिटेल में ये सब चीज़ें जो हैं हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। सबसे पहले सेल्स जो होते हैं हमारे बॉडी में, ये नाइट्रोजीनियस मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले आप जहन में एक चीज़ रखिए, हमारे बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शंस होते हैं और वो तमाम रिएक्शंस हम कहलाते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने लिखा है मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ शुगर्स, फैट्स एंड प्रोटीन। तो जिस तरह हम खुराक में शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, ऑयली चीज़ें लेते हैं, फैट्स वगैरह या प्रोटीन्स लेते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इनकी ब्रेकडाउन करती है एनर्जी हासिल करने के लिए। जब एनर्जी हासिल भी होती है हमारी बॉडी में, पर इसके साथ साथ हमारी बॉडी में कुछ नाइट्रोजीनियस मटेरियल भी प्रोड्यूस होते हैं, जैसा कि साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड। ये बाई प्रोडक्ट होते हैं। बाई प्रोडक्ट यहाँ पर मतलब ये है कि ये वो प्रोडक्ट होते हैं जिसका हमारे बॉडी में कोई ज़रूरत नहीं है, ये टॉक्सिक होते हैं, ये ख़तरनाक होते हैं अगर ये हमारी बॉडी में स्टे करती हैं या रह जाती हैं लॉन्ग टाइम के लिए। तो जब ब्रेकडाउन होती है शुगर की, फैट्स की या प्रोटीन्स की, और ये टॉक्सिक मटेरियल बॉडी में पैदा होते हैं, ये बाई प्रोडक्ट्स, तो अब क्या होगा इसकी वजह से? अगर ये स्टे करे हमारी बॉडी को नुकसान होगा। तो ज़रूरी है कि इस तरह के जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं, इस तरह के जो टॉक्सिक या ख़तरनाक चीज़ें होती हैं, इस तरह जो वेस्ट होते हैं जिनका अब हमारे बॉडी को ज़रूरत नहीं है, उन चीज़ों का रिमूव करना अब ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं कि एक्सक्रीशन क्या है। एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिफाइन करने से पहले ज़रूरी है कि आपको एक्सक्रीशन का पता हो। तो एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, एक्सक्रीशन द रिमूविंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। जिस्म से फाजिल मादों का इखराज का जो अमल है वो क्या कहलाता है? वो एक्सक्रीशन कहलाता है। फाजिल मादे क्या है? तो ऑलरेडी हमने पहले वाले इमेज में वो क्लियर की कि जब मेटाबॉलिज्म होती है, बॉडी में रिएक्शंस होती हैं, इसी दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और अदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट जैसा कि साल्ट वगैरह पैदा होते हैं, तो वो वेस्ट कहलाते हैं। तो जिस्म से वेस्ट प्रोडक्ट का इसके रिमूव होने का जो अमल है वो क्या कहलाता है? वो एक्सक्रीशन कहलाता है। द रिमूविंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, तो ये एक्सक्रीशन है। अब आते हैं डेफिनेशन की तरफ कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है। सो द ऑर्गन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन। जिस्म से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं इसके इखराज के लिए, इसका जो रिमूविंग है उसके लिए जो सिस्टम हमारे जिस्म में यूज़ होता है, जो निज़ाम हमारे जिस्म जो है में मौजूद है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम कहलाता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है बॉडी से एक्सक्रीशन करना, और एक्सक्रीशन हमने यहाँ पर लिखा है कि एक्सक्रीशन क्या है। अब आते यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मेटाबॉलिज्म होती है या मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन होती है हमारे जिस्म में, तो दो तरह के वेस्ट मटेरियल पैदा होते हैं। दो तरह के ऐसे मटेरियल पैदा होते हैं जो अब हमारी बॉडी से उसका निकलना ज़रूरी है। एक उसमें सॉलिड मटेरियल होते हैं, दूसरा इसमें नॉन सॉलिड मटेरियल होते हैं। सॉलिड मटेरियल हमारे पास पीसेस हैं, फिर जिसका लार्ज इंटेस्टाइन से रिमूवल होता है। नॉन सॉलिड में हमारे पास दो चीज़ें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक यूरिन है और दूसरा स्वेट है। ठीक है, तो जो वेस्ट मटेरियल है उसके दो टाइप हैं। एक टाइप हमारे पास जो सॉलिड मटेरियल होते हैं वो पीसेस के शक्ल में बाहर बॉडी से बाहर जाते हैं,
और जो नॉन सॉलिड होते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में यूरिन की शक्ल में या स्वेट के शक्ल में जो पसीना होता है उसी के शक्ल में जो है ये वेस्ट मटेरियल बॉडी से निकलते हैं। तो ये हमारे पास वेस्ट के दो टाइप्स थे। अब यहाँ पर आते हैं कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। जिस तरह हमने नर्वस सिस्टम के मुख्तलिफ पार्ट्स पढ़े थे, इसी तरह इस सिस्टम के भी हमारे पास मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। तो आप ये जो है नोट कर ले अपने नोटबुक में, पार्ट्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बुनियादी कौन कौन से हिस्से हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पॉइंट 1 में लिखा है, जो यहाँ पर मैंने एक लिखा है, पहला पॉइंट जो है अपेयर ऑफ किडनी। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो सबसे बुनियादी किरदार अदा करता है या इसका जो सबसे बुनियादी पार्ट है, जो हिस्सा है, वो किडनीज हैं। क्या चीज़ है? किडनीज है, गुर्दे जो हम कहलाते हैं। और ये जो है डिटेल में पढ़ते हैं नेक्स्ट। तो गुर्दे हमारे पास कितने होते हैं? अपेयर ऑफ किडनी। इंसानी जिस्म में हमारे पास 2 गुर्दे होते हैं और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का बुनियादी हिस्सा है। मैंने यहाँ पर बेसिक पार्ट लिखा है, ठीक। इसके अलावा दूसरा एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन सा पार्ट है या ऑर्गन है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 नंबर पर अपेयर ऑफ यूरेटर्स। अपेयर ऑफ यूरेटर्स, एक जोड़ा हमारे पास यूरेटर्स का होता है। अब यूरेटर्स क्या है, आप सिर्फ यहाँ पर ये नोट कर ले। यूरेटर्स जो हैं वो कमिंग जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि यूरेटर्स किसे कहते हैं और इसका फंक्शन क्या है। तीसरा स्ट्रक्चर हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम में तीसरा जो है वो एसोसिएटेड पार्ट है या स्ट्रक्चर है। और आखिरी हमारे पास होता है यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा क्या है, यूरिनरी ब्लैडर क्या है, यूरेटर्स क्या है और किडनीज क्या है, फर्दर जो है वो डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इन बुनियादी पार्ट्स को अपने पास नोट कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लें सबसे जो पहला हमारे पास यहाँ पर चीज़ है ह्यूमन किडनी। अब उस यहाँ पर जो बुनियादी पार्ट है सबसे पहले जो हमने यहाँ पर लिखा है, तो डिटेल में इस पार्ट को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। द ह्यूमन किडनी है द 2 डार्क ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर इन द एब्डोमिनल रीजन। इंसान के बॉडी में 2 गुर्दे होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसका कलर कैसा है? डार्क ब्राउन कलर है। तो नंबर इसका 2 है, कहने का मतलब यह है कि ये नंबर में 2 होते हैं। और कलर इसका किस तरह है? डार्क ब्राउन इसका कलर्ड है। अच्छा, शेप इसका किस तरह है? तो शेप इसका बीन की तरह होता है। किस चीज़ की तरह? बीन की तरह ये स्ट्रक्चर या शेप में होता है, जिस तरह लोबिया होती है। अच्छा, इसके बाद इन द एब्डोमिनल रीजन, ये एब्डोमिनल रीजन में ये मौजूद होते हैं। जो बिल्ली होती है या जो पेट होती है, गुर्दे इसमें मौजूद होता है। यहाँ पर फिर दूसरे सेंटेंस में है कि 1 ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टेबल कॉलम। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि एक गुर्दा वर्टेबल कॉलम जो होता है, बैकबोन जो हमारा होता है, एक उसके एक साइड पर होता है और दूसरा इसके दूसरे साइड पर होता है। इसके अलावा लास्ट सेंटेंसेस में है कि द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी कन्वेक्स व्हाइल द इनर सरफेस इज कनकेव। गुर्दे का जो एक साइड होता है वो कन्वेक्स होता है और दूसरा साइड इसका कनकेव होता है। कन्वेक्स क्या है और कनकेव क्या है वो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो राइट साइड पर जो स्ट्रक्चर है ये कन्वेक्स स्ट्रक्चर है जो बाहर निकला हुआ है। और जो लेफ्ट साइड पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है, सरफेस आपको नज़र आता है, तो ये केव की तरह है। ये अंदर जो है वो मुड़ा हुआ है अंदर की तरफ, तो ये हमारे पास कनकेव होता है, ठीक है। बुक में भी आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जो सरफेसेस होते हैं, तो गुर्दे के 2 सरफेसेस होते हैं। एक सरफेस इसका कन्वेक्स होता है और दूसरा सरफेस इसका कनकेव होता है। एक साइड इसका निकला हुआ है, दूसरा साइड जो है वो अंदर की तरफ है, तो वो कनकेव साइड है। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर द ट्यूब विच अराइज फ्रॉम ईच किडनी एंड एंटर द यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड यूरेटर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। अब आते हैं यूरेटर्स की तरफ। यूरेटर्स हमारे पास क्या है? यूरेटर्स हमारे पास 2 ट्यूब होते हैं। कितने होते हैं? 2 ट्यूब होते हैं। वो ट्यूब्स
गुर्दे से निकलता है और कहाँ पर चला जाता है, नीचे चला जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ से निकलता है, गुर्दे से निकलता है और यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। तो वो ट्यूब क्या कहलाता है, वो ट्यूब कहलाता है यूरेटर। क्या कहलाता है, वो कहलाता है यूरेटर। यूरेटर का फंक्शन क्या है, यूरेटर का बुनियादी फंक्शन ये है कि ये यूरिन को किडनी से लेते हैं, गुर्दे से लेते हैं और कहाँ पर ले जाते हैं, वो ट्रांसफ़र करते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये हमारे पास एक ट्यूब है, एक रास्ता है और ये इसका फंक्शन है। इसके बाद तीसरा हमारे पास है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर हमारे पास क्या है, इसका उर्दू में हम इसको मसाना बोलते हैं। ये हमारे पास एक मस्कुलर सेक होता है। मस्कुलर सेक का क्या मतलब है, तेलानुमा शक्ल ये होता है, तेला की तरह एक ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, यूरिनरी ब्लैडर का मेन फंक्शन ये है कि ये यूरिन को स्टोर करता है। क्या करता है, यूरिन को स्टोर करता है। कितने ये यूरिन स्टोर करते हैं, 250 ml से लेकर 1 लीटर तक ये स्टोरेज कर सकती हैं। पर 250 ml से जब ये ज़्यादा हो जाते हैं 250 से, तो फिर सेंसेशन होती है कि इंसान चाहता है कि अब वो क्या करे, यूरिनेशन करे, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर हमारे पास एक मस्कुलर सेक है, मसल का एक तेला है जो क्या करता है, कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए यूरिन को स्टोर करता है, फिर इससे रिमूवल होती है। लास्ट वन हमारे पास 4 नंबर स्ट्रक्चर है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा हमारे पास क्या है, यूरेथ्रा हमारे पास एक नैरो ट्यूब होता है। क्या होता है, यूरेथ्रा हमारे पास एक नैरो ट्यूब है। ये यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट होता है और बॉडी से बाहर निकलता है। तो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन निकलते हैं यूरेथ्रा के ज़रिए बॉडी से आउटसाइड में। तो अब आप ये रीडिंग कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लास्ट वन हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर, द यूरिन इज रिलीड आउटसाइड ऑफ द बॉडी थ्रू अ फाइन ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। एक इंतहाई फाइन और नैरो ट्यूब होता है और इसके ज़रिए क्या होता है, यूरिन जो होते हैं वो निकलते हैं बॉडी से आउटसाइड में। तो ये हमारे पास वो बुनियादी स्ट्रक्चर थे। अब यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हमारे पास गुर्दे कितने हैं, गुर्दे हमारे पास 2 हैं। इसका कलर किस तरह है, डार्क ब्राउन है। नंबर में कितने हैं, नंबर में 2 हैं। एक सरफेस इसका कन्वेक्स है, दूसरा सरफेस इसका कनकेव है। दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पर आते हैं, ये यूरेटर्स हैं जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की। तो आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, ये कहाँ से निकलते हैं, ये गुर्दे से निकलते हैं और कहाँ पर आ जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाते हैं। तो फंक्शन आपको ऑलरेडी इसका वाज़ेह है। तीसरा हमारे पास स्ट्रक्चर है यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ पर जिस तरह आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कहा कि ये एक मस्कुलर सेक है, ये मसल से बना हुआ एक तेला है, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, यूरिन को कुछ टाइम के लिए स्टोर करना और फिर इसको खारिज करना, ठीक है। यूरेथ्रा हमारे पास एक फाइन ट्यूब होता है, एक नैरो ट्यूब है, ठीक है। और इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से लेते हैं बॉडी में, आउटसाइड जो है वो क्या करते हैं, वो खारिज करते हैं या ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास गुर्दे के बारे में या जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसके बारे में जर्नली जो है वो डिस्कस किया, ठीक है। तो जो पार्ट्स हमने वहाँ पर लिखे हैं नंबर्स में, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें किडनी है, इसमें यूरेटर्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर है एंड द लास्ट वन इज यूरेथ्रा है। एक नया चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आएगा, यूरेथ्रल स्फिंक्टर। यूरेथ्रल स्फिंक्टर का क्या मतलब है, स्फिंक्टर ये असल में मसल का एक बैंड है। क्या चीज़ है, ये मसल का एक बैंड है और ये यूरिनरी ब्लैडर के लास्ट हिस्से में है, ठीक है। तो ये यूरेथ्रल स्फिंक्टर, इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये क्लोज होता है, नॉर्मली ये क्लोज होता है, पर जब हम यूरिनेशन करते हैं, ठीक है, उसी दौरान क्या हो जाता है, ये यूरेथ्रल स्फिंक्टर ओपन हो जाता है। तो जब ये ओपन हो जाता है तो फिर क्या होता है, पेशाब जो है या यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर से एंटर हो जाते हैं यूरेथ्रा में और फिर बॉडी से बाहर जाते हैं। जर्नल एक पॉइंट आप जहन में रखिए, ये यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो होता है ये बच्चों में इनवॉलंटरी होता है, मीन दैट के बच्चे ये कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए बच्चे जो होते हैं वो पेशाब करते हैं,
ठीक है। फिर जिस तरह उम्र जो है वो बढ़ती है, एडल्ट्री की तरफ लोग जाते हैं, फिर ये क्या हो जाता है, ये कंट्रोल में आ जाता है। तो आप जो है फिर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पर जो है स्टार्ट में या जो चाइल्ड होते हैं उसमें ये यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो है वो कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। इसलिए वो बार बार यूरिनेशन करते हैं। तो ये हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक जर्नल स्केच था, ठीक है। फिर फर्दर जो है इंशाल्लाह वो कमिंग क्लास में पढ़ेंगे कि गुर्दे का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में कमिंग क्लास में पढ़ेंगे।